अथर्व ना हर चीज को देख के शी कहने लगा है। रूम के पर्दे उसको गरीब लगने लगे हैं और वो रिजॉर्ट का जो बुफे खाना है उसको देख के कहता है कितना चै खाना है। और आज तो उसने हद ही कर दी, बोल रहा था कि हम मिडिल क्लास क्यों हैं, हमारे डैडी पैसे वाले क्यों नहीं है। विद्युत और ज्योति भाभी को देखता है जब वो महंगी महंगी चीजें लंच और डिनर में ऑर्डर करते हैं तो उसे भी लगता है कि ऑर्डर करे। अरे पर ऐसा कंपैरिजन करना ही क्यों है राज कि किसी और के सामने आपको अपने अंदर ही कमी नजर आए। अरे बच्चा है वो। राज बताओ ना क्या ये गांठ क्यों मारी है मैंने। वंदना, चीजों को याद रखने के लिए अपने दुपट्टे में गांठ तुमने मारी है, मैंने नहीं। ओके, मैं चीजों को ना इस टू डू लिस्ट में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। सो गेट अपडेटेड बेब्स। राइट, ये माँ ने आदत दी है मुझे। अब मम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी मिस कर रही हूँ, पर मैं सुबह से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि गांठ क्यों मारी है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं भूल गई हूँ। खाना खा लो, सब कुछ याद आ जाएगा। हेलो मुनमुन। हेलो, ये जी ये एक्स्ट्रा प्लेट किस लिए है? पेट भर के खाइए सर, और जो नहीं खाना है वो इस प्लेट में रख दीजिए। अगर नहीं खाना है तो प्लेट में लेंगे क्यों? आज ज्ञान चिकित्सा बाद में कर लेना। चलो, पीछे भी लोग खड़े हैं। हाँ, स्ट्रेंज है ना। हमारे दादाजी कहते हैं हमारे मराठी पंकज के सामने ये बुफे एकदम फीका है, चे है। व्हाट्स पंगत? ये पंगत क्या होता है? डैडी आप बताइए ना। पंगत? अरे ओहो, क्या दिन थे वो बंधु, है ना। मतलब पहले के जमाने में ना घर में अगर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई पूजा हो, तो ऐसे सब एक साथ लाइन में बैठ जाते थे। या तो जमीन पे बैठते थे या तो ऐसे ऐसी कुर्सियां लगाई जाती थी, सब लाइन में बैठते थे ना, लाइक वन बिग फैमिली। जो सर्व करने वाले होते थे ना वो ऐसे स्टील की बाल्टियों में दाल और चावल और सब्जी लेकर आ रही है। और एक चीज होती है जिसपे ऐसे 4 बोल्स होते हैं, उसमें चटनियां होती है, उसमें कुचुम्बर होता है, तो ऐसे सर्व करते थे। तो हम लोग कहते थे कि दाल दाल, चावल चावल, तो फिर वहां से वो दौड़ कर आते थे, सर्व करते थे। इट यूज्ड टू बी सो फन। और ये तो घर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हजार लोगों की ऐसी पंगत बैठती थी। सो एक साथ खाना खाना, दैट इज कॉल्ड पंगत। वाओ। अच्छा, इतना ही नहीं, पंगत में मिठाई खाने का कंपटीशन होता था। लड्डू खाओ, जलेबी खाओ। खाने का कंपटीशन? रियली कूल। पर डैडी कंपटीशन का लॉजिक क्या था? एंटरटेनमेंट। पहले सबके पास ये छोटे छोटे टीवी नहीं होते थे ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए कम्युनिटी लिविंग में ऐसे ही जरिए निकाले जाते थे। ऑल्सो आज कैसे कि एक गली में काफी सारी मिठाई की दुकानें होती थी, उन दोनों में ऐसे नहीं होता था। एक आध मिठाई की दुकान होती थी, कभी कभार मिठाई मिलती थी, तो मतलब मजे के साथ साथ थोड़ी मस्ती। मुझे याद है विद्युत, अथर्व, ऐसी एक पंगत में मैंने 20 कटोरी आमरस खाया था। और गुलाब जामुन तो पूछो ही मत। महेश डोंगरे की शादी में, मेरा दोस्त महेश डोंगरे, हम सब दोस्तों ने मिलकर मतलब इतने गुलाब जामुन खाए ना, सबके पेट खराब हुए थे अगले दिन। चल लगाए खाने का कंपटीशन। ब्रो आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को कंपटीशन से या झगड़ा नहीं करता। चल डरपोक। अच्छा चल लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा। ओके। मुनमुन दीदी। ओहो, वाह वाह। Come on, come on. 3, 2, 1, go. अरे मुनमुन दीदी और लाइए। देखो भाई, हमारे जमाने में हमारा हाजमा कितना स्ट्रांग होता था। I don't know. खा लो, खाओ खाओ। मम्मा बहुत हो गया शुगर। ओके चलो, टाइम अप, टाइम अप। बस दोनों ने 5-5 खा लिया तो मैच टाई हो गया राजेश भाई। नहीं, मैच तो टाई हो गया है, लेकिन भूख की टाइट है, फिस हो गई होगी, है ना। अब इतना जो प्लेट में लेके रखा है वो कौन खाएगा? अरे राजेश भाई, खाने दो, जितना खाना है ना उतना खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। अरे नहीं, अरे ओ अरे अरे मुन्नू जी क्या कर रहे हैं आप? और एक्स्ट्रा क्यों लेकर आए? नहीं खाएंगे बच्चे, आप ले जाइए प्लीज। जी जी।
थैंक यू, चलो इनफ। हाँ यम प्लीज कम, खाना खाओ। यम यम। अरे यामिनी भाभी आज लेट हो गई आप। एक्चुअली दक ने मुझे एक नए नाटक का आइडिया दिया था, तो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए बंधु? अरे राजेश भाई, बहुत ही ओरिजिनल और जबरदस्त आइडिया है यम के नए प्ले का। अरे वाह यामिनी भाभी। जर्रे नवाजी का शुक्रिया वंदना बहन। 2 भाई होते हैं, एक भाई बॉर्डर पे लड़ाई में मर जाता है सुन रहा। और दूसरा भाई मरे हुए भाई के मंगेतर को मिलने घर चला जाता है, और वहां जाते ही उसे पता चलता है कि अरे उसकी मंगेतर तो मां बनने वाली है। ऐसे बनेगी माँ? यस। और वंदना भाभी पता है दूसरा भाई क्या करता है? वो महानुभव सज्जन पुरुष अपनी महबूबा को छोड़कर उसके साथ अपने पहले मरे हुए भाई के मंगेतर के साथ शादी मनाता है। सच ओरिजिनल थॉट। इसमें यामिनी भाभी मुझे ऐसा लगता है अगर एक गाना आ जाए ना। कौन सा? मतलब सिचुएशन है, देखिए वो अरे सोने की थाली में जौना परोसा है गोरी का खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बर से होली है। ये गाना बहुत सही है इसमें। यस एक्चुअली। राजेश भाई, ये तो सिलसिला, सेम स्टोरी। तकू, क्या कॉपी कट वाले आइडिया देते हो तुम मुझे? बाबा लोग, ये सब ठंडा हो गया होगा, ये मत खाना। ये लो, मैं लेके आई हूँ एकदम गर्मा गर्म। हैव दिस। अरे खाओ खाओ, शर्मा मत। मुनमुन, आपका प्यार ठीक है लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, खामखा वेस्ट करेंगे खाना, है ना? ऑलरेडी गुलाब जाम खाकर अजगर हो गए दोनों। नो सर, हमारे वहाँ नो वेस्टेज पॉलिसी है। ये खाना कोई वेस्ट नहीं होगा, बाकी जो सब होगा ना वो हमारे स्टाफ में एडजस्ट हो जाएगा। मुनमुन, बच्चे ये खाना नहीं खा पाएंगे। वंदना भाभी बढ़ता बच्चा लोग है, भूख भालो लगता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को तकलीफ होगी, उसके लिए बोल रही हूँ। डोंट वरी मम्मी, मैं खा लूंगा। और बाबा लोग, अगर नहीं खाना है ना तो साइड पे ये प्लेट पे रख देना, मैं संभाल लूंगी। डोंट वरी सर, नथिंग वेस्टेड, एवरीथिंग एडजस्टेड। एक बहुत बड़ा स्मगलर घायल हो जाता है और इंस्पेक्टर को याद आता है कि गांव में एक आदमी है जो इस स्मगलर का हमशक्ल है। तो इंस्पेक्टर सोचता है कि क्यों ना इस गवार को स्मगलर का रूप देके उसके गिरोह में भेजा जाए ताकि पूरा गिरोह पकड़ में आ जाए। पर हमशक्ल मना कर देता है। सॉरी, एक गाना याद आ रहा है मुझे इस सिचुएशन पे। हाँ, ये क्या म्यूजिक दिया? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। राजेश भाई, ये तो डॉन की स्टोरी है। दक्षेश में पर एक भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है तुम्हारे पास। दक्षेश भैया, लेकिन पहले के जमाने में क्या फिल्में बनती थी स्मगलर्स पे, ये दनादन गोलीबाजी, ये डायलॉग बाजी बड़ी बड़ी। आजकल नहीं बनती है ऐसी फिल्में स्मगलर्स पे। अब वो तस्करी, स्मगलिंग ये सब बंद हो गई होगी ना? नहीं बनना भाभी, आप तो सन्नारी है। आपको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और बाहर की तो छोड़िए, हमारे आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ की होटल्स का स्टाफ ही खाने की तस्करी कर रहा है। खाने की तस्करी, स्मगलिंग। क्या कुछ भी खाने की तस्करी? अरे हाँ, दक्षेश सही कह रहा है। छोटे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं तो बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। माय गॉड। वंदना भाभी,
आपने अपने दुपट्टे में गांठ मारी है क्या? मतलब आपको भी आदत है ऐसे गांठ मार के बातें याद रखने की? हाँ, सासू माँ ने दिलाई है कि कोई भी बात याद रखने के लिए हमेशा ऐसे गांठ बांध दो। तो क्या राज है इस गांठ का? राज इस गांठ का, कमाल की बात है ना कि बात याद रखने के लिए गांठ मारी, लेकिन बात क्या थी यही याद नहीं है। रुक जाओ। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम मुनमुन, ये सब क्या है? सच सच बताओ, माजरा क्या है? क्यों चुरा रही थी तुम खाना? सिर्फ पैसों के लिए? नहीं सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खाना चुराया है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? एक्चुअली यहाँ पे पास में एक मजदूरों की टेम्पररी बस्ती है, वो रोड की मरम्मत करता है ना। अभी वो लॉकडाउन की वजह से उनका सारा काम बंद हो गया, सारी आमदनी उनकी रुक गई। उनका ठेकेदार भी उनको छोड़कर भाग गया। अभी उनके पास ना राशन है ना पैसा है, बस ऐसे थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसके लिए मैं बचा बचा कर खाना लेके जाती हूँ उनके लिए। प्रॉमिस। बोलिए। राजेश भाई, भोलेपन की भी एक हद होती है। इस मुनमुन ने बोला और आपने मान भी लिया। देखो भाई, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं उन मजदूरों को और उनकी हालत को, और जो मैंने देखा मेरे लिए वही सच है। डक्कू भाई, इस बेचारी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या जरूरत क्या है इसको खाना चुराने की? वरना भाभी, ये खाने की तस्करी करती है। इसकी रिपोर्ट तो मैं नैवेद्य से करूंगा ही। खाने की तस्करी के अलावा और भी कोई नया क्राइम ढूंढा है आपने दक्कू भाई? और क्या सबूत है आपके पास कि मुनमुन चोरी करती है? हाँ? वेटर, ये रहा सबूत। ये क्या है दक्कू भाई? ये आपकी लाडली मुनमुन का बैग है। इसे बोलिए, इसे खोले। मुनमुन प्लीज। पूछिए, पूछिए इससे कि इतने पैसे इसके पास कहां से आए। मुनमुन, कुछ तो बोलो। ये सारे मेरे पैसे हैं सर। एक साधारण से होटल के कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कैसे? कैसे? मुनमुन नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, क्योंकि इसने ये सारे पैसे मजदूरों को खाना बेच बेच के कमाए हैं। काला धनी है ये, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। मिस्टर जोशीपुरा, आप हमारे कस्टमर हैं, इसके लिए मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती। और अगर आप सब लोगों को अभी मुझ पर शक है और जानना चाहते हैं कि पैसे कहां से और कहां जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। फॉलो मी। वसेशर भाई, अरे आइए बहन जी। ये लीजिए खाना। अरे बहन जी, आप रोज ये महंगा और होटल का खाना ले आती है। हमने तो पहले भी कहा था, हमारे लिए तो दाल चावल ही काफी है। बहुत प्यार से लाई है खाना, ये प्लीज ले लीजिए। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मांग के खाना पड़ेगा। देखिए भाई, कठिन समय चल रहा है, आपत्ति हम सब पर आई है, सब कहीं ना कहीं अटके पड़े। आप यहाँ, हम
भले ही उस रिजॉर्ट में है लेकिन अपने अपने घरों से दूर ही है ना। प्लीज प्लीज खा लीजिए आप। मिस मुनमुन, ये मेलोड्रामेटिक सीन दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, ये मजदूरों को खाना देने की बात तो समझ में आई। मुद्दा ये है कि इनके पास ये कैश आया कहां से? किसने दिए ये पैसे? वो पैसे तो हमारे थे, हमने दिए थे इनको। That's all? इससे ये साबित होता है कि ये मुनमुन इन्हें खाना बेचती है और इनसे पैसे लेती है। नहीं नहीं, वो खाने के पैसे नहीं थे, वो तो हमारी मजदूरी की कमाई थी जो हमें हमारे परिवार को पहुंचानी होती है। हमारे पास तो मोबाइल वगैरह कुछ साधन है नहीं, तो ये बहन जी को हम देते थे तो वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पैसे खाते में जमा करा देते थे। और इनके पास से मैंने कैश लिए और मैंने उनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। ये देखिए, मेरे फोन में ऐप है, आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम मैंने पैसे इनकी फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। और इनके पास से कैश मेरे पास रह गए क्योंकि मैं बैंक में नहीं जा सकी लॉकडाउन की वजह से। अब आपकी क्या राय है आदरणीय जोशीपुरा जी? वन्ना भाभी, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे माफी हमसे मत मांगिए, आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ। माफी वंदना भाभी से भी मत मांगिए, मुनमुन से मांगिए, जिसको आपने इतना भला बुरा कहा जबकि वो सिर्फ इन जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। मुनमुन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। नहीं सर, आप बड़ा है मुझसे। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगली बार किसी के ऊपर शक करने से पहले आप 100 टाइम्स सोचिएगा प्लीज। मुनमुन, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। दिस इज इनक्रेडिबल मुनमुन, दिस इज सीरियसली इनक्रेडिबल। हम लोग अपनी लाइफ में इतने मगन रहते हैं कि भूल जाते हैं कि कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी सैलरी अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा पा रहे, और कितने तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी उनको मिल ही नहीं रही है। सैलरी 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 राज मुझे याद आ गया कि ये गांठ मैंने क्यों बांधी है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से याद आया। एक मिनट, क्या याद आ गया? फोन दो फोन नहीं है, फोन रूम पर है। अरे तो चलो जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो? अब आए कहाँ से थे? यहाँ से आए थे ना। अच्छा, चलो वंदना। चलो जल्दी चलो। अरे ऐसा क्या याद आया पूजनीय वंदना भाभी को, इसे याद करने के लिए उन्होंने अपने दुपट्टे में गांठ बांध रखी थी? फूक क्या थे? फोन का है? फोन का है राज, फोन का है? एक मिनट, यहीं पर है फोन, लेकिन बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो चार्ज पे लगाओ ना। अरे एक मिनट, क्या हुआ है तुम्हें? काम डाउन। हाँ बताओ कि क्या याद आया तुम्हें? किस चीज के लिए गांठ मारी थी वो? क्या हुआ मम्मा? वाई आर सो हाइपर? मम्मी, गार्ड की मिस्ट्री सॉल्व हुई ना। सैलरी राज, हम आशा को सैलरी देना भूल गए और वही बात याद रखने के लिए तो ये गांठ मारी थी। मैं भी भूल गया था। मनी ट्रांसफर। एक मिनट, आशा को मैसेज भेजता हूँ। अब जाकर कहीं चैन पड़ेगा मुझे। कैसे होता है ना राज, हम कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनों का ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। राइट। हम हमेशा ना ऐसा फील करते कि हम मिडिल क्लास वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस महामारी के माहौल में हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले जितने लोग हैं, दे आर द वर्स्ट हिट, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ। आशा ताई का फोन आ गया। काय आशा ताई, पैसे आले का? नहीं थैंक यू, मला नको म्हणूस, एक मिनिट थांब। आशा सॉरी सैलरी भेजने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी आशा। डैडी, तू ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ आप भी अपनी अच्छा, शर्ट बता पे क्या गार्ड बांध दो, क्यों? ताकि आपको भी याद रहे कि इस बेचारे अथर्व को आपको लेटेस्ट गेम्स दिलानी है और साथ में नई शूज भी दिलानी है। सबसे पहले तुम अपने हाथों को गांठ बांधो, ताकि तुम्हें याद रहे हर रात को तुम्हें होमवर्क करना है। और दीदी को सताना भी नहीं है। हाँ पर आप गार्ड बांध नहीं सकते। बहुत इजी है, देखो ये ऐसे किया। वेरी खींचो, इजी। खींचो, अंदर से खींचो। खरबूजा? मुझे नहीं खाना खरबूजा। आप लोगों को पता है ना, मुझे नहीं पसंद खरबूजा। अरे बेटा, नहीं पसंद ना तो मत खा, छोड़ दे, कुछ और मंगवा ले। बस मैंगो, अंगूर जो चाहिए ना, कुछ और मंगवा ले।
दिखे भले ये आम जैसा खरबूजा, पर खरबूजा पपैया तो होता है खरबूजा पपैया। ट्रेन पर गाए जाने वाला हर गाना नहीं होता छैया छैया, very good. नहीं होता बरोबर बोला आपने यामिनी। विद्युत बेटा तू मंगा, ठीक है? रोज क्या बुफे की लाइन में खड़े रहकर मुफ्त में जो मिल रहा है वही खाना खाए। हाँ, मेरे 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, वो तो कहीं शादी में भी जाते हैं ना तो बाहर 5 स्टार होटल से खाना मंगवाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बुफे की लाइन में खड़े तो बेचारे गरीब रहते हैं। हाँ? ओह माय गॉड, ज्योति भाभी इस बात में इतना इतरा क्यों रही है? आपके कहने का मतलब बुफे में खड़ा हर इंसान गरीब होता है? नहीं नहीं दक्षेश भैया, मतलब वो बुफे की लाइन में बहुत टाइम लगता है ना खाना लेने में, और अभी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज करना पड़ता है इसीलिए। ओह हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी। कतार में खड़ा था करतार, और करतार की हो गई कीर्ति से तकरार। करतार बोला कीर्ति से, कीर्ति क्यों करती हो कुड़कुड़? कतार में करतार से ना करना तकरार। बोल के बताइए। चला चुप, इसके मुंह में ना कुछ ठूसो। अर्जुन, यस सर। इसके मुंह में पराठा ठूस, पराठा ठूस। What? जी पराठा? मेरा मतलब है हम लोग ऑर्डर देंगे ना, उसमें तू पराठा ला और वो ला के इसके मुंह में ठूस। ओके सर। Laughing? बेटा मेनू ले, तुझे जो ठीक लगे वो मंगा, ठीक है? अरे वो राजेश भाई, बन्ना, अभी बच्चे लोग कहाँ हैं? सर वो लोग ना बुफे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। राज को बुला के ला, राज को बुला के ला सखी। मम्मा रिलैक्स, अब बैठो बैठो। इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो हर बात पे? डैडी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, वो स्पेशल बॉक्स में आइस वाइस डाल के मेडिसिन पैक कर रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अथर्व तू खा ना ये चुपचाप। तो तुम ही समझाओ ना इसे। हाँ, खाने को देख के ऐसे कोई शी बोलता है क्या? क्यों बोला तूने खरबूजे को देख के शी? मम्मा प्लीज काम डाउन, हम लोग पब्लिक प्लेस में है। पब्लिक प्लेस में तो क्या सखी, मैं इसको हेल्दी खाना खाने के लिए कह रही हूँ ना बेटा। मम्मी कोई अच्छा वाला फ्रूट मंगवाइए ना, कैलिफोर्निया ग्रेप्स या लीची। ये खरबूजा बहुत चें है। ये चेह क्या होता है अथर्वा? होता क्या है ये चेह अथर्वा? शॉर्ट फॉर्म में मम्मी, जैसे कुछ भी का फुल फॉर्म है कुरमुरे चने भिंडी, वैसे ही चेह का फुल फॉर्म है कंप्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। तो कंप्लीटली होपलेस और एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल में च लेटर कहाँ आता है अथर्वा? तो चेह कैसे हुआ शॉर्ट फॉर्म उसका? इंग्लिश में मम्मी, जैसे चेह की स्पेलिंग इंग्लिश में CHAEN है, उसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। मम्मा इसे तो पनीर भी चैन लगने लगा है रिजॉर्ट में। यस मम्मी, इट टेस्ट लाइक रबर। मैंने दोनों टेस्ट किया है। रवा खाया तुमने? रवा कोई खाने की चीज होती है क्या अथर्वा? रख दो मैम। और कुछ चाहिए बुफे से? कुछ मैंगो फ्रूट है? वो तो आपको अला कार्ट से मंगवाना पड़ेगा। हाँ तो मंगवा देते हैं। श्योर। मारफतिया जी रहने दीजिए। अथर्वा, डैडी ने यही पैकेज ऑर्डर किया है, यही खाना मिलेगा और ये अच्छा खाना है। तो फिर डैडी ने ऐसा चेह पैकेज क्यों लिया कि रिजॉर्ट में जो खाना बनता है वही खाना पड़ेगा? कुछ मंगवा क्यों नहीं सकते? क्योंकि मेन्यू कार्ड से रोज ऑर्डर करना महंगा पड़ता है अथर्वा। चुपचाप ही खाना खाओ। मम्मी हर बार हमारी यही प्रॉब्लम है कि ये महंगा है, वो महंगा है, ये नहीं ऑर्डर कर सकते, वो नहीं ऑर्डर कर सकते। हम रिच फैमिली क्यों नहीं है? हम मिडिल क्लास बन के क्यों रह गए? सर ये आपके लिए पैक्ड ब्रेकफास्ट, पराठा, इडली, चटनी, डोसा और खरबूजा। हाँ खरबूजा। और चंदू जी, ये आपने बड़ा पाव मंगवाया था ना, एक्चुअली हमारे रिजॉर्ट में ये बनता नहीं है, तो आपके लिए स्पेशली मैंने पास के गांव से अरेंज करवाया। ये लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस जर्नी सर। थैंक यू अर्जुन। ये वंदू क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ राज, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। सखी, जब तक अथर्वा खाना फिनिश नहीं कर ले उसको उठने मत देना। हाँ, लेकिन मुझे भूख ही नहीं है तो मैं खाना क्यों खाऊं? अभी पिटाई हो जाएगी ना अथर्वा तो भूख भी लग जाएगी। वंदू बच्चा है वो, छोड़ो ना। मैं आऊं अंदर? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है राज, मैं हैंडल कर लूंगी। तो प्लीज अपने काम पे कंसंट्रेट करो, मैं पानी की बोतल लेके बस आ रही हूँ। जल्दी आओ प्लीज, गेटिंग लेट। बाय। हाँ हो आओ वंदना बहन। सखी, अथर्व, आज आप लोग हमारे साथ नाश्ता करेंगे। आज हमने बहुत ही स्पेशल खाना मंगवाया है। छोड़ो ये बुफे का खाना। यामिनी भाभी, वो
ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं बुफे से। हाँ हाँ, तो पैक करवा लो ना। बच्चों, आपको जो मंगवाना है मंगवाओ। हाँ? प्लीज यामिनी भाभी, इनको यही खाने दीजिए ना प्लीज। अरे वंदना बहन, हम पड़ोसी है, एक्सटेंडेड फैमिली। शक्कर मांगे और शीरा दे वो पड़ोसी सच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले। थैंक यू अथर्वा। यामिनी आंटी, जो मैं चाहूँ वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अथर्वा, प्लीज बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर मत करना। चलो वंदू, गेटिंग लेट। थैंक यू सो मच। क्या तुम लोग का झगड़ा चल रहा था नहीं, अंदर? कुछ नहीं। अच्छा, मैं 2 दिन में आने की कोशिश करूंगा। नहीं, तुम अपना काम आराम से खत्म करके आओ। मुझे भी ना यहाँ पे बहुत स्पेशल काम हैंडल करना है। चलो। ये तुम्हें पता है, अपना अथर्वा ना हर चीज को देख के शी कहने लगा है। रूम के पर्दे उसको गरीब लगने लगे हैं, और वो रिजॉर्ट का जो बुफे खाना है उसको देख के कहता है कितना चैं खाना है। और आज तो उसने हद ही कर दी। बोल रहा था कि हम मिडिल क्लास क्यों हैं, हमारे डैडी पैसे वाले क्यों नहीं है। नो राज, ऐसा बोल ही कैसे सकता है वो? बच्चा है वो। इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। विद्युत और ज्योति भाभी को देखता है जब वो महंगी महंगी चीजें लंच और डिनर में ऑर्डर करते हैं, तो उसे भी लगता है कि ऑर्डर करें। अरे पर ऐसा कंपैरिजन करना ही क्यों है राज, कि किसी और के सामने आपको अपने अंदर ही कमी नजर आए। अरे बच्चा है वो। I'm sorry. अरे लेकिन देखो ना, I mean, हमारा बच्चा जो है वो ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, उसके मन में जो आता है वो व्यक्त करता है। क्योंकि क्या राज, इस तरह की सोच ही गलत है। अब सही गलत की उसे परख है नहीं है। माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसे सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम अगर प्यार से बात करोगी तो। ये लातों के भूत है राज, प्यार से नहीं समझने वाले। प्यार से समझाऊंगी ना, एक दिन समझ जाएगा, अगले दिन फिर वही बात करे। तो मतलब तुम मारपीट पे उतर आओगी? हाँ, इस तरह की पेरेंटिंग है तुम्हारी? हाँ, जैसे भी उसको समझ में आएगा वैसे समझाऊंगी। फाइन, सूट योरसेल्फ, ओके? लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि चिल्लम चिल्ली करने से, डांटने से और 2 चमाट लगा के बात को उसके दिमाग में उतारने की कोशिश करोगी ना, तो वो सिर्फ बगावत करेगा। चलो यार, जल्दी चलो। अथर्वा, ये रहा आपके लिए क्लब सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज, ऑरेंज जूस, आलू पराठा, योगर्ट एंड हाँ, आपका मैसूर मसाला डोसा वो बस अभी आ जाएगा। थैंक यू। खाओ खाओ। अरे सखी, ये क्या? वाटरमेलन से ही पेट भर दोगी? कुछ मंगवाओ, कुछ खाओ। नहीं यामिनी आंटी, अथर्वा तो बकासुर है, वो भी पतला वाला। वो कुछ भी डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन मैं थोड़ा टीनेज ब्यूटी, फिगर कॉन्शियस। हाँ, बट तुम्हारी उम्र की मैं थी ना तब, यू नो, कॉलेज में मुझे सब रेखा, हेमा मालिनी कह के बुलाते थे। दोनों, हेमा मालिनी भी और रेखा भी। हाँ, ब्यूटी में हेमा मालिनी और एक्टिंग में रेखा। ये जोहरा की मोहब्बत है। अरे बाप रे, विदाउट नोटिस शुरू हो गई है। चाहे जितने पैसे रखने हैं रख लो जौहरा, पर सिकंदर मुझे लौटा दो। इतने पैसे? इतने पैसों में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और इतना याद रखना बाबू, दूसरों का छीन के खाओगे तो बनोगे अगले जन्म में कौवा। दूसरों का उपमा खाने से अच्छा है अपना बटाटा पौआ, अपना बटाटा पौआ। एक मिनट, ताली नहीं बजानी है। मैं तो पूछ रही हूँ कि यामिनी भाभी ये डायलॉग कब बोला था रेखा ने मुकद्दर का सिकंदर मूवी में? नहीं, ये तो मेरी यम ने बोला था, है ना यम? आप थी मुकद्दर का सिकंदर में? हाँ, पर रोल पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया। हाँ, तभी फिल्म सुपर हिट हुई नहीं? अरशद, हाउ डेयर यू? मम्मा। यस मम्मा। अथर को लेके रूम में आओ बेटा। हाँ, वो नाश्ता कर ले, उसके बाद में लेके आती हूँ। और मम्मा रिलैक्स ना, आजकल आप बहुत अपसेट रहती हो। वजह भी है ना सखी। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम सब घर से दूर हैं, माहौल तंग है,
लेकिन यही तो टाइम है ना अपनी असली कैरेक्टर, अपना असली चरित्र दिखाने का। हाँ, और अगर हमारे कैरेक्टर में कोई कमी है तो उसे सुधारने का भी सही टाइम तो यही है। चल, आई विल सी यू इन द रूम, जल्दी आ। ओ गॉड, क्या हुआ अथर्वा? आई एम सॉरी अंकल, बट गलती से मैंने 1800 का ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। अरे तू बिल की चिंता छोड़ ना ब्रो, मेरे पापा बैठे हैं ना। फिर मेरे मम्मी डैडी गुस्सा करेंगे, मुझे इतना खर्चा नहीं करवाना चाहिए था। अथर्वा, मैं तेरी मम्मी से बात करके उनको समझा दूंगी अपने 1,20,000 वाले मोबाइल पे। तू खा, चिंता मत कर। आई एम सॉरी सकी दीदी, मैंने मेन्यू का राइट साइड नहीं देखा और काउंट भी नहीं किया था। अरे तेरा अंकल बैठा है ना। यस अंकल, वो तो है, लेकिन हम लोग एवरी टाइम मेन्यू की राइट साइड देखकर और काउंट कर कर ही मंगवाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास है ना, आपकी तरह टॉप क्लास नहीं है हमारी फैमिली। टॉप क्लास? हाँ, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, सब समझ में आने लगा है तुझे अथर्वा? मम्मी, मेरा मतलब था कि क्या मतलब था तेरा? हाँ, कि तेरे डैडी दक्कू भाई हर्षद भाई की तरह कमाते नहीं है, उनके जैसे पैसे वाले नहीं है, तो वो हाई क्लास नहीं है। हाँ, लो क्लास है, राइट? नहीं मम्मी, वो नहीं मम्मी क्या? हाँ, नहीं मम्मी। मम्मा, ये संभाल के। नहीं मम्मी क्या होता है अथर्वा? तूने टॉप क्लास बोला ही क्यों? अब तू पैसे से डिसाइड करेगा कि किसका क्लास क्या है? सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है अथर्वा? और ये पर्दे क्यों उतारे? प्रॉब्लम क्या है पर्दों से? वो मॉर्निंग में जल्दी लाइट अंदर आ जाती है। देखो, ये पर्दे थिक ही नहीं है, ये पर्दे पतले हैं। आपको पता है विद्युत के रूम के पर्दे कितने? तुम विद्युत नहीं हो अथर्वा, यू आर यू। और ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाई थी जब ये रिजॉर्ट के मेंबरशिप के लिए तुमने कहा था इट्स ओनली 50,000। लेकिन नहीं, तुम ना, अब तुम्हारा बाहर जाना बंद, तुम कमरे में रहोगे और ये कमरा ठीक करोगे। जस्ट अभी हाउसकीपिंग वाले रूम ठीक करके गए थे ना। लेकिन मम्मी क्या? अगर विद्युत की तरह रहना है ना तो फिर उसके जैसे रिस्पॉन्सिबल भी बनो। देखा है वो कितना नीट एंड क्लीन रखता है अपना कमरा। क्योंकि वो अकेले रहता है मम्मी, हम लोग 4 एक ही रूम में रहते हैं, और वो भी सादा वाला रूम। विद्युत तो सुपर डीलक्स रूम में रहता है। हाँ तो मुझे भी दो ना अपना एक सुपर डीलक्स रूम, मैं भी अच्छे से रखूंगा। हाँ, सुना सकी? अब महाराज को अपना अलग कमरा चाहिए। पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर दूं मैं आपके लिए सर। मम्मी आप डांट क्यों रहे हो? मैंने सॉरी बोला ना, एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिजॉर्ट खरीदूंगा फ्यूचर में। मम्मा, ये देखो अथर्वा अंबानी। सकी दीदी आप हंसो मत। एंड मम्मी आप देख लेना, मैं डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट डैडी कितना हार्डवर्क करते हैं ना पैसे कमाने के लिए। एंड आप ही तो कहते हो कि मंथ के एंड में कभी कभी हमारे पास पैसे की कमी रह जाती है। हाँ तो मुझे इतना रिच बनना है कि हमारे पास कभी पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो। हमारे पास बहुत बड़ा रिजॉर्ट हो, 4 गाड़ी हो, एक सुपर डुपर स्विमिंग पूल वाला बंगला हो। मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ अब सबके लिए। मम्मी, जब मेरे पास 1000 करोड़ रुपीस आएंगे ना, तभी आप लोग हैप्पी होगे, क्योंकि मैंने पता कर लिया है ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अथर्वा ने आप लोगों के सामने अपने डैडी की इनकम को लेकर शर्मिंदगी महसूस की ना, वो तो आप लोग हमारे अपने हैं। लेकिन कल को अथर्वा ने अगर किसी और के सामने, अपने स्कूल में या टीचर्स के सामने या फ्रेंड्स के सामने ये कह दिया कि मेरे डैडी इतना कम क्यों कमाते हैं, तो कैसा लगेगा हमें? क्योंकि उसके मन में तो ये बात बैठ गई है कि पैसे में ही सुख है। जमाना वंदना बहन, जमाना चीजों में खुशियां ढूंढने लगे हैं हम सब। मेरे वो सुप्रसिद्ध नाटक रसोड़े में कौन था, ओबामा का फोन था, उसमें लिखा ही है ना, चीज वस्तु में ना ढूंढ तू खुशियां, पैसा तो हाथ का मैल है।
कल दूध निकालते हुए लात पड़ी थी तुम्हें, वो प्राणी तो असल में बैल है, वो प्राणी तो असल में बैल है। बैल नहीं, तू तो गधा है, गधा। प्लीज सखी दीदी, गिविंग गाली इज लाइक बेल एंड गधा इज रियली रियली चैन। हाँ, मेरी जो 6 बेडरूम वाली कजिन है ना, वो तो अपने भाई को फ्रेंच में गाली देती है। दिनेगा तो एनाल्फाबेट। हाँ, एनाल्फाबेट यानी कि अनपढ़। ये देखो हमारा पढ़ा लिखा अनपढ़। इसे लगता है कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ, सही तो बोले ये। देखा सी। अच्छा दीदी, हम जब हॉलिडे पे जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? माथेरान, पंचगिरी, खंडाला। महाराष्ट्र का बॉर्डर भी हमने पहली बार क्रॉस किया यहाँ सिलवासा आके। Why? बिकॉज हम लोग करोड़पति नहीं है। हाँ, तो हम सुखी नहीं है क्या? खुश नहीं है? ऐसे कब बोला मैंने सखी दीदी? पर थोड़ा और कुछ देखने का ड्रीम इज नॉट रॉन्ग। कितनी खुशी है अथर्व? हाँ, कितनी खुशी? बताइए ना ज्योति भाभी, और कितनी हैप्पीनेस? वो कोई कैसे तय कर सकता है अब। लेकिन वंदना भाभी, करोड़पति होने की चाह रखना कोई बुरी बात भी तो नहीं है ना। हाँ, अपने ज्योति बहन को ही देख लो, करोड़पति है इसलिए इतने महंगे गहने, इतने महंगी साड़ियां पहन सकती है सुंदर दिखने के लिए, है ना ज्योति बहन? मेरी तरह नेचुरली सुंदर नहीं है ना वो बेचारी। देखिए, करोड़पति बनने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए। और सबसे पहले तो अथर्व को ये बात समझनी जरूरी है कि वो रास्ता सही होना चाहिए। उसके लिए तो आप है ना वंदना भाभी। और वागड़े परिवार की परवरिश मतलब वंदना भाभी, ये ज्योति ना सिर्फ आपसे चाय या शक्कर उधार नहीं लेकर जाती, चाय शक्कर के साथ साथ परवरिश भी उधार ले जाती है आपसे। वाह ज्योति बहन वाह, थैंक यू। मेरी लिखी लाइन कितनी अच्छे से लिया आपने। देखिए, इस बात का तो मुझे यकीन है कि अथर्व कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो चुटकी बजाते ही पैसे से खुशियां खरीदने की सोच है ना उसकी, उसको बदलना बहुत जरूरी है। और ये सोच तो मैं बदल कर ही रहूंगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।